आज की इस शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी, जिसको फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। बात है एक बहुत ही पुराने गांव की। उस गांव में सभी लोग अपनी अलग अलग जाति के अनुसार अलग अलग टोलियां बनाकर रहा करते थे, और वहीं पे एक टोली थी जिसका नाम था महतो टोली। महतो टोली का जो सरपंच था वो एक बार गौधन से अपने खर्चे पानी के लिए पैसे मांगने लगता है, जिसके बाद गौधन उसे साफ साफ मना कर देता है और सरपंच इस बात से गुस्सा हो जाता है। साथ ही उसे पता था कि गौधन उसकी बेटी को प्यार करता है, जिससे वो उससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उसे बाहर निकालने का सोचता है। गांव में कुछ दिन बहुत ही अच्छी तरीके से कटते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में एक दिन फिर से गौधन सलीमा का गाना गाते हुए एक बार फिर से महतो टोली के सरपंच के सामने आ जाता है, जिसके बाद में सरपंच उससे कहता है कि तुम सलीमा का गाना गा रहे हो, जिसके कारण तुम्हें टोली को जुर्माने के तौर पे 10 रुपए देने होंगे, और अगर तुमने 10 रुपए नहीं दिए तो तुम्हारा हुक्का पानी गांव से बंद हो जाएगा। ऐसा कह के सरपंच चला जाता है और गौधन बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद में गौधन उदासी से गांव से बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद में सरपंच सभी लोगों को इकट्ठा करता है और बताता है उनको गौधन के इस कृत्य के बारे में, और सभी से गौधन को गांव से बाहर निकालने और उसका हुक्का पानी बंद करने के लिए हामी करा लेता है। इसी के साथ में रामनवमी का मेला लगा हुआ होता है, जहां सभी सरपंच गए होते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पे जुर्माने के पैसे से महतो टोली के सरपंच पंचलाइट खरीदते हैं, बाकी बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री, और इसी के साथ गांव वापस लौट आते हैं और सभी को बता देते हैं कि आज शाम को पंचलाइट के प्रकाश में उनके यहाँ भजन कीर्तन होगा। सारी तैयारियां जो हैं बहुत ही ज़ोर शोर से की जाने लगती हैं, और इसी के साथ में जितने भी लोग होते हैं अपना सारा काम छोड़ करके वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ लोग अपनी दुकानें बंद करके, कुछ लोग गायों को चारा दे के काम करके वहाँ पे फटाफट से इकट्ठा हो जाते हैं, और सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं शाम का, क्योंकि शाम को पंचलाइट के प्रकाश में भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला था। और सभी के इतना उत्साहित होने का कारण था पंचलाइट, क्योंकि वो गांव में पहली बार आया था। शाम होते ही सभी लोग पंचलाइट जलाने को कहते हैं, लेकिन किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था, और इसी के साथ सभी गांव वाले आपस में वार्तालाप करने लगते हैं, और जो सरपंच होते हैं महतो टोली के, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। सरपंच की बेटी जो होती है उसे अच्छे से पता होता है कि गौधन पंचलाइट जलाना जानता है, जिसको वो अपनी दोस्त को बताती है, और वो दौड़ करके जल्दी से गुलरी काकी के पास जाती है, और गुलरी काकी गौधन को मनाने के लिए उसके पास पहुंचती हैं, जिस पे गौधन जो है मान जाता है और पंचलाइट जलाने के लिए पहुंच जाता है। गौधन सरपंच से कहता है कि पंचलाइट के लिए स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुन के सभी हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जिसके बाद गौधन नारियल के तेल से पंचलाइट जला देता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सरपंच भी बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे सातों खून माफ, तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, और सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि पहली बार पंचलाइट के प्रकाश में भजन कीर्तन हो रहा होता है। जिसके बाद में गौधन की सारी सजा माफ कर दी जाती है और वो खुशी खुशी फिर से गांव में रहने लगता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।